नन्हे साथियों, आप सबको खूब सारा प्यार, आप सबको नमस्कार, आप सबको बहुत सारा दुलार और बहुत 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 सारे आशीर्वाद। आमने सामने में आज हम लोग फिर आमने सामने हैं एक दूसरे के, और हम बातें करेंगे, कहानी सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे और कुछ चर्चा भी करेंगे और खूब मज़े लेंगे। कहानी में मज़ा आता है, आपको कविता सुनकर भी मज़ा आता है, तो मज़ा तो लेंगे ही। सब ध्यान से सुनेंगे और गुनेंगे। गुनेंगे का मतलब जो कुछ हम लोग सुनेंगे उसके मतलब को समझकर उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे, उसको कहते हैं गुनना। कहानी सुनना जितना ज़रूरी है उतना ही उसको गुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुनकर जो बातें समझ आती हैं उन बातों को अमल में लाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये कहानी जो है, ये कहानी है एक ऐसे पात्र की जिस पात्र को आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कहानी का हीरो बन सकता है। और ये हीरो जो है ये बहुत मज़ेदार है, इस कहानी का पात्र। लेकिन पहले बताती हूँ आपको कहानी का नाम क्या है। कहानी का नाम है दर्शन का दर्शन। अब दर्शन जो है वो दर्शन का दर्शन, ये भी आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है। तो दर्शन तो एक बच्चे का नाम है और बच्चे का दर्शन कर रहा है हमारी कहानी का मुख्य पात्र। और वो पात्र कौन है, ये थोड़ा चक्कर वाला सवाल है। तो करते हैं शुरू कहानी। ये कहानी जो है ये आम कहानी नहीं है। न इसमें राजा है, न रानी है, न भिश्ती है, न पानी है, न कंजूस है, न दानी है, न दादी है, न नानी है, और ना किसी की अक्लमंदी है और ना किसी की नादानी है। लेकिन हाँ, नादानी है एक बच्चे की जो दर्शन कुमार है, और वो नादानी क्या है वो आप समझ पाएंगे जब आप सुनेंगे पूरी कहानी। तो साथियों, इस कहानी का पात्र है अजूबा पात्र जो आपने कभी नहीं सुना होगा, जो इस कहानी का हीरो है। और वो हीरो है एक नन्हा सा कीटाणु। कभी सोचा कीटाणु भी कहानी का हीरो बन सकता है, पात्र बन सकता है? लेकिन हमारी कहानी का पात्र एक नन्हा कीटाणु है जो 6 महीने के अज्ञातवास के बाद, अज्ञातवास मतलब 6 महीने अलग रह के आया है, और उसके बाद अपनी कीटाणु नगरी में वापस आ गया है। और कीटाणु नगरी में मच गई हलचल। सारे कीटाणु हरे जो उसको सोच रहे थे कि नन्हा कीटाणु कहाँ गायब हो गया, कहाँ गया, सबको लगा कि ये वापस आ गया। लेकिन भाई ये तो बड़ा हृष्ट पुष्ट होकर आया है, इसकी सेहत तो बड़ी अच्छी हो गई है, इसके चेहरे में तो चमक है, इसकी आंखें तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, इसकी रंगत तो गुलाबी हो गई है। और सब उसके इस गुलाबी होने का राज जानने के लिए उसके पास पहुंच गए। अब छोटा कीटाणु, बड़ा कीटाणु, नन्हा कीटाणु, मोटा कीटाणु, सब तरह के कीटाणु उसके पीछे पहुंच गए कि भैया कीटाणु, नन्हे कीटाणु, बताओ तुम्हारी सेहत का राज क्या है, तुम कैसे इतने सुंदर बन गए, कैसे इतने खूबसूरत बन गए, कैसे इतने चमकदार बन गए, कैसे सेहतमंद बन गए। इतने सारे लोगों की आवाज सुनकर नन्हा कीटाणु घबरा गया। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, उसने कहा, मैं सबकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन कब? शाम को 4 बजे तुम सब आओगे। कहां पर? अमरूद के पेड़ में एक अमरूद गला हुआ जिसमें कीड़ा लगा है, उसके छेद में हम सब बैठ के और एक बढ़िया सी मीटिंग करेंगे। नन्हे कीटाणु ने जैसे ये कहा वैसे सारे अन्य कीटाणु तैयार होने चल पड़े। किसी ने साफा बांधा, किसी ने माला पहन ली, किसी ने गमछा लटका लिया, किसी ने काला चश्मा ले लिया, किसी ने चुनरी ओढ़ ली, किसी ने माला पहन ली, किसी ने नथनी पहनी, और तरह तरह के परिधानों में तरह तरह के लुभावने गहने पहनकर सारे के सारे कीटाणु 4 बजे कहाँ पहुंचे? उसी अमरूद के फल की
खोखली सी जगह पर। नन्हा कीटाणु पहले से वहां पहुंचा हुआ था, सबको देखा और सारे कीटाणुओं ने बैठकर सबसे पहले तालियां बजाई। नन्हे कीटाणु को देखकर सब बहुत खुश थे, उसकी सेहत को देख के खुश थे और उसकी रंगत को देख के खुश थे। नन्हे कीटाणु ने कहा, आप सबका धन्यवाद, आप सबका आभार। मेरे भाई बहनों, मेरे चाचा चाचियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, मेरे मौसा मौसियों, मेरे सब बंधु बांधव, आप सबको मैं अब अपना वो राज बताने जा रहा हूं, जिस राज के कारण आज मैं इतना सेहतमंद होकर, इतनी गुलाबी रंगत लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। असल में मैं कहाँ गया था मालूम है? मैं गया था दर्शन कुमार का दर्शन करने। अब आप सोच रहे होंगे, नन्हे कीटाणु ने कहा, आप सोच रहे होंगे दर्शन कुमार कौन है? अरे भाई, दर्शन कुमार एक छोटा बच्चा है, आपकी तरह का ही बच्चा है, लेकिन वो एक दूसरी तरह का अनोखा बच्चा है जो बिल्कुल नादान बच्चा है। इतनी नादानी करता है, इतनी नादानी करता है कि उसकी सेहत बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और वो क्या करता है? वो ऐसी चीजें खाता है जो सेहत के लिए बिल्कुल खराब है। तली भुनी मीठी चीजें, हर तरह की चाट पकौड़ी, इस तरह की चीजें खाता है। कभी कुल्ला नहीं करता, कभी दांत साफ नहीं करता, कभी मुंह नहीं धोता, मुंह गंदा, आंखों में कीचड़, नाक बहती हुई, कान बहते हुए और दांतों से इतनी खराब दुर्गंध आती है कि कोई उसके पास फटकना भी नहीं चाहता। लेकिन हम कीटाणु तो दुर्गंध के वासी हैं, तो मैं तो फटाक से उसके मुंह के अंदर घुस गया और मैंने पाया कि वो तो कुल्ला भी नहीं करता, तो वो मुझे थूक कर निकाल भी नहीं सकता। मैं तो उसके दांतों में एक सड़न वाली जगह पे बैठकर खूब आनंद से रहने लगा। न वो फल खाता है, न वो सलाद खाता है, न वो हरी सब्जी खाता है, न वो मौसमी चीजें खाता है, न वो दाल खाता है, न अंकुर निकली हुई चीजें खाता है, न वो दूध पीता है और कुल्ला तो बिल्कुल करता ही नहीं। दांत साफ करना, दातून करना, ब्रश करना उसके लिए दूर 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 तक की बात है। तो ऐसे दर्शन कुमार के दांत के अंदर घुसकर मैं 6 महीने तक चैन की बंसी बजाता रहा, खूब खुशी से दिन गुजारता रहा, अपनी सेहत बढ़ाता रहा, अपनी रंगत गुलाबी कर ली, अपने को हृष्ट पुष्ट बना लिया। और फिर मुझे ख्याल आया, अरे मेरे कीटाणु नगरी में तो इतने सारे कीटाणु वास करते हैं और यहाँ तो इतने सारे दांत खोखले हुए पड़े हैं, उनको सबको यहाँ पर बहुत जगह मिल जाएगी और सब आकर अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए मैं फटाफट भागता हुआ आपके पास पहुंचा हूं और आपको बताता हूं कि आप दर्शन कुमार के मुंह के अंदर जाइए और वहां बैठकर आराम से उसके दांतों के किसी खोखली जड़ में बैठकर खूब उसका खून चूसिए, खूब उससे अपना हृष्ट पुष्ट बन जाइए और अपने को खूब सेहतमंद बनाइए। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि दर्शन कुमार जो है वो उसके साथ में, उसके बगल में एक और लड़की बैठती है स्कूल में, जो उसके साथ में बैठती है। हालांकि कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता, सब कहते हैं कि इसके मुंह से दुर्गंध आती है, लेकिन वो लड़की जो है वो उसके साथ बैठती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी सेहत उसके अपने कब्जे में है, उसकी अपनी मुट्ठी में है, क्योंकि वो साफ रहती है, नहाती है, कुल्ला करती है, ब्रश करती है, सेहतमंद चीजें खाती है, हरी सब्जी खाती है, सलाद खाती है, अंकुर निकली हुई दालें खाती है, दूध पीती है और नियमित रूप से व्यायाम भी करती है और बहुत स्वस्थ है और बहुत ही सुघड़ है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गुलाबी रंगत वाली है। और उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है दर्शना कुमारी। अब दर्शना कुमारी के पास आप बिल्कुल मत फटकिएगा, वरना अगले क्षण कुल्ले के साथ सीधे बाहर आ जाएंगे। कहाँ जाना है आपने? दर्शन कुमार के पास। और वो कहाँ रहता है? वो रहता है गली नंबर 420, तेरा मेरा नगर,
और उस जगह जाइएगा और जाकर दर्शन कुमार के मुंह में अपना अड्डा बना लीजिए और खूब सेहत बढ़ाइए, खूब खुश होकर अपने घर वापस आइए। नन्हे कीटाणु की बात सुनकर सारे कीटाणु बहुत प्रसन्न हुए। सबने फिर से तालियां बजाई, खूब तालियां बजाई और सबने सोचा कि वो जरूर दर्शन कुमार के पास जाएंगे। अब कहानी तो यहाँ खत्म हुई। आपने सोचना है, आपने सोचना है कि आप क्या बनेंगे। क्या आप दर्शन कुमार बनेंगे या आप दर्शना कुमारी बनेंगे? दर्शन कुमार बनेंगे तो रोज बीमार रहेंगे, आपकी सेहत खराब रहेगी, सारी बीमारियां आपको पकड़ेंगी, कोरोना का भय आपको सताता रहेगा, जीवाणु, विषाणु और वायरस और हर कीटाणु आप पर कब्जा जमाएगा और आप कभी सेहतमंद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप दर्शना की तरह साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे तो क्या होगा? आप अपनी सेहत को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं और रोगों से क्या होगा? आपका बचाव। तो जैसे हमें संतुलित भोजन चाहिए, हमारे भोजन में हर प्रकार की चीज होनी चाहिए। जो हमारे शरीर को बढ़ाने वाले प्रोटीन होते हैं वो भी होने चाहिए, हमें वसा भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें चीनी भी चाहिए ऊर्जा के लिए, हमें अपनी शक्ति के लिए चाहिए, क्योंकि हम खेलते कूदते हैं। आप तो आपको उन सब चीजों का संतुलित रूप में अपने आहार में लेना है। और अगर आप संतुलित भोजन लेंगे, व्यायाम करेंगे, अच्छी सेहत पाएंगे तो कोई भी रोग आपके पास नहीं फटक पाएगा। और एक चीज का ध्यान रखिए कि ये संतुलन आपके आहार में जितना जरूरी है, ये संतुलन हमारे पूरे प्रकृति में भी उतना ही जरूरी है। सब चीज का संतुलन होना चाहिए। वृक्ष संतुलित रहने चाहिए, वृक्ष बचे रहने चाहिए, हवा साफ सुथरी होनी चाहिए, पानी साफ सुथरा होना चाहिए, हमारी धरती उपजाऊ होनी चाहिए, फूल पौधे जो है वो बढ़े हुए होने चाहिए, पक्षी जो है वो कलरव करते होने चाहिए, पशु जो है अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए। जब ये संतुलन वातावरण में रहेगा और ये संतुलन हमारे जीवन में रहेगा और संतुलन हमारे भोजन में रहेगा तो सेहत कहाँ रहेगी? हमारी मुट्ठी में, और कोई रोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो आइए आज इस कोरोना की जंग में अपनी सेहत को अपनी मुट्ठी में रखने का एक प्रण लें और इसी प्रण के साथ ये कहानी हम आपके सामने खत्म करते हैं। लेकिन मैंने एक और आपके लिए मजेदार चीज सोची है, एक कविता जो आपके लिए खास अभी लिखी है और वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं इसी आमने सामने के मंच में। तो कविता का शीर्षक है बंदर मामा को सीख। और बंदर मामा को सीख मालूम है किसने दी है? आप जैसे बच्चों ने, दर्शन कुमार जैसे बच्चों ने नहीं दी है, आपके जैसे बच्चों ने जो समझदार हैं और जो अपनी सेहत को बचाना चाहते हैं, मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उन बच्चों ने दी है। तो कविता शुरू होती है, बंदर मामा शीशा लेकर बैठे बाल बनाने। शीशा लिया और बैठे बाल बनाने, मुंह न धुला आंखों में कीचड़ भागे चले नहाने। मुंह न धुला आंखों में कीचड़ भागे चले नहाने। अब की बार आईना देखा दांत नहीं थे मांजे। अब की बार आईना देखा दांत नहीं थे मांजे और दातुन कुल्ला करके आए दांत चमकते ताजे। अब देखा नाखून बढ़े थे, अब देखा नाखून बढ़े थे, मैले बेतरतीब काट छाट कर साफ किए झट, काट छाट कर साफ किए झट, ठीक रही तरकीब। अब बने सुघर से साफ चकाचक, बने सुघर से साफ चकाचक, अब हर्षाए मामा साफ धुले कपड़ों से खोजा सतरंगी पैजामा। साफ धुले कपड़ों से खोजा सतरंगी पहचाना। खी 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 कर मामा हर्षाए, खी खी कर मामा हर्षाए, चमक रहे थे पूरे। खी खी कर मामा हर्षाए, चमक रहे थे पूरे। चौंक गई बच्चों की टोली
जी भर उनको घूरे। बच्चे सारे उनको घूरने लगे और कोरोना का भय था मन में, कोरोना का भय था मन में। चिल्लाए कुछ बच्चे, खूब जच रहे मामा लेकिन दूर रहे तो अच्छे, खूब जच रहे मामा लेकिन दूर रहे तो अच्छे। साबुन मलमल हाथ साफ कर मास्क पहन लो मामा, साबुन मलमल हाथ साफ कर मास्क पहन लो मामा। और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना, बिना किए कुछ ड्रामा, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना, बिना किए कुछ ड्रामा। तो ये बच्चों ने सीख दी किसको? बंदर मामा को, क्योंकि वो बच्चे आपकी तरह समझदार हैं, आपकी तरह जानते हैं, आपकी तरह रोग से लड़ने के तरीकों को जानते हैं कि हाथ को साफ रखना, स्वच्छ रहना, मास्क पहनना, दूरी रखना, किसी की चीजों को छूने के बाद अपना आकर हाथ साफ कर लेना, मलमल कर साबुन से 20 सेकंड से ज्यादा समय तक हाथ धोना। ये सारी चीजें किसके लिए जरूरी हैं? आपकी सेहत के लिए, वायरस से बचने के लिए और आज की जिंदगी में अपनी सेहत को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए। तो आप सबको इस कहानी और कविता के बाद आप सबको मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इस कहानी और कविता को सुनकर इनको गुना होगा, आपने इनका मनन करके इसको अपने जीवन में उतारेंगे और अगली बार फिर हम मिलेंगे एक और नई कहानी, कुछ और गीत, कविता, पहेली, किसी भी चीज के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार।